नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। एक तरफ जब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही हो चुनाव आयोग के खिलाफ, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने चोरी की है, उस पर एक कैंपेन चल रहा है कांग्रेस का पूरे देश में, सोशल मीडिया से लेकर जगह। और राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर हैं, 16 दिन की, लगभग 13,000 किलोमीटर की यात्रा पर हैं। अब इसमें जो इस पूरे उपक्रम के बाद CSDS के एक प्रमुख मतलब डायरेक्टर्स कह लीजिए, संजय कुमार ने ट्वीट किया महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के कि महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ियाँ हुई हैं। उसके बाद ट्वीट करने के बाद फिर उन्होंने वो ट्वीट को डिलीट किया और उसके बाद अपॉलॉजी की कि वो ट्वीट जो है वो गलत था, उसमें फैक्चुअल गड़बड़ियाँ थी, क्योंकि जो डाटा का कंपैरिजन किया गया था वो दूसरे जो मतलब अनकम्पेरेबल डाटा थे, जो गलत था, सही नहीं था। ये सब तो फैक्ट्स हो गए, लेकिन इन फैक्ट्स के बाद जैसे ही संजय कुमार ने ट्वीट किया, उसको पवन खेड़ा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया और वोट चोरी की बातें कहते हुए इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि ट्वीट किया जाना इलेक्शन एनॉमलीज, वोटर लिस्ट एनॉमलीज को लेकर के, और उसके बाद डिलीट किया जाना, ये अपने आप में बहुत अचंभे वाला मामला है। इसलिए कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो चुनाव से संबंधित सूचनाओं को लेकर के डाटा जो है वो क्यूरेट करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद उसके आधार पर एक ओपिनियन बनाता है, वो इस तरह से अनवेरिफाइड चीज़ कैसे ट्वीट कर सकता है। हुआ ट्वीट, उसके बाद इस पूरे मामले में उसको कांग्रेस ने लपक लिया। क्या ये वही कोशिश है जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में हुआ था, जब ये बोला गया था कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, और इस तरह के और झूठ बताए गए थे, जिसका प्रभाव चुनाव में 2024 के दिखा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि क्या CSDS कांग्रेस के साथ हैंड इन ग्लोव तो नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको डिस्क्रेडिट करने में। संजय कुमार का कांग्रेसी बैकग्राउंड सबको मालूम है। उसके अलावा CSDS में जो और महत्वपूर्ण लोग हैं, योगेंद्र यादव, जो हरियाणा चुनाव में ये कह रहे थे कि कांग्रेस जीत करके आ रही है और कांग्रेस की सुनामी चल रही है, और वो किस तरह से कांग्रेस के लिए वकालत करते हैं, तो वो उनका बायस दिखता है, वो हर बार दिखता है। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या पूरी इलेक्शन प्रक्रिया को डिस्क्रेडिट करने की जो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, वो उसका एक हिस्सा है CSDS, क्योंकि CSDS पर भारतीय जनता पार्टी से लेकर के और बहुत तरह के आरोप हैं कि उनको जॉर्ज सोरोस फंड करता है। जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी को जोड़ा गया, जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी को जोड़ा गया,
और राहुल गांधी, योगेंद्र यादव, अभय दुबे और संजय कुमार, ये इन सब के कनेक्शंस दिखते हैं। अब ये जो बात है कि माफ़ी मांग ली संजय कुमार, सब ये एक तरह से ये चलने लगा है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, वो बड़े दिल वाले आदमी हैं और इस तरह, मतलब एक सोशल मीडिया का एक बड़ा ग्रुप उनकी तारीफ के कसीदे कर रहा है कि वो बड़ा दिल दिखाकर उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि जो बात संजय कुमार ने ट्वीट की वो अब पूरे देश में सर्कुलेट हो रहा है, उसका पोस्टर्स बनाए गए हैं, उसके जो भी जिस तरह से उपयोग करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये फ्रॉड हुआ है। जब तक इसका करेक्शन होगा, जब तक इस पर सुधार जाएगा, जब तक इस पर हो जाएगा, तब तक ये मामला फैल चुका होगा और उसका चुनाव में जो नुकसान होना होगा वो हो चुका होगा। तो क्या ये साजिशन संजय कुमार ने किया है? अब इसमें एक और फैक्टर है। टीवी चर्चा के दौरान जब संजय कुमार से सीधे पूछा गया कि क्या वो हाँ और ना में बता सकते हैं कि वोट चोरी हो सकती है, तो उसका उन्होंने साफ मना किया कि नहीं, वोट चोरी नहीं हो सकती है। गड़बड़ियाँ जो है वो मिस्टेक्स जो है वो हो सकते हैं वोटर लिस्ट में, और वो हमेशा से होते आ रहे हैं। हालांकि एक पक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि शायद संजय कुमार ने ये किसी दबाव में किया है। वो दबाव क्या है? अब जो कांग्रेस की मीडिया, मतलब जो कांग्रेस के सपोर्ट करने वाले, जो जिनको गोदी मीडिया जिनको दरबारी मीडिया कहा जाता है, दरबारी मीडिया का मानना है कि संजय कुमार सरकार के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये जो CSDS का है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी जो है हमेशा से, मतलब इनका जो प्रेडिक्शंस होता है वो हमेशा टिल्टेड टुवर्ड्स कांग्रेस होता है, मतलब इनका कांग्रेस की तरफ झुकाव होता है। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस पूरे मामले में कानूनी विशेषज्ञ का ये मानना है कि ये चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है और इस पर CSDS पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा ऑफेंस है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो समय बताएगा, लेकिन इस पूरे मामले को रीट्वीट करने वाले पवन खेड़ा इस ट्वीट को डिलीट करके चले गए हैं। सुरजेवाला साहब भी डिलीट करके चले गए हैं इस मामले में। और भी जो है और भी जो लोग हैं वो अब इसी तरह से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो ये फर्जी सर्वेक्षण है, इसमें क्या CSDS और कांग्रेस की साजिश है? क्या ये किसी साजिश के तहत किया गया है? इस मामले को इन्वेस्टिगेट किए जाने की बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं और ऐसा मेरी भी सूचना इस तरह की है कि सरकार जो है वो इस मामले को इतना लाइटली जाने नहीं देगी। इस मामले को इन्वेस्टिगेट तो ज़रूर किया जाएगा कि क्या है ये, क्या कहीं ये साजिशन तो नहीं किया जा रहा है। इसलिए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इसको नेशनल हेराल्ड ने भी टेकअप किया था। मतलब पवन खेड़ा और इन लोगों ने तो वो किया। ये इस मामले को जो कांग्रेस का माउथपीस है नेशनल हेराल्ड, वहाँ पर इसको पब्लिश किया गया, मतलब इसको डाला गया। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी इसको आप चाहे कंट्रोवर्सी कहिए, चाहे इसको आप
जो भी नाम दीजिए, लेकिन ये ऐसी स्थिति है। नेशनल हेराल्ड जो है उन्होंने लोक नीति CSDS सर्वे रिवील्स स्टीप फॉल इन पब्लिक ट्रस्ट इन ECI, ये है। ये जो बात कही जा रही है कि इससे ECI की क्रेडिबिलिटी गई है, ECI की क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है। जो लंबे समय से आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका इन जगहों पर चुनाव प्रक्रिया पर डाउट करने की एक साजिश हुई और वहाँ पर अस्थिरता लाई गई, उसी साजिश का हिस्सा, उसी साजिश के तहत कहीं ये तो नहीं किया गया और कहीं CSDS उस साजिश का कोई एक इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है। कांग्रेस पर तो इस तरह से आरोप लग ही रहे हैं। अब इस पर इस पूरे मामले में जो बात निकल करके आ रही है उसका ऑप्टिक्स के तौर पर कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, किसको हुआ, किसको नहीं हुआ, ये तो चुनाव परिणामों के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी एक और जो बात है, जो सबसे अहम है, वो ये है कि ये संजय कुमार ने जो माफ़ी मांगी है, एक तो उन्होंने ट्वीट करके माफ़ी मांगी है कि जो डाटा जो उन्होंने ट्वीट किया था महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, वो गलत कंपैरिजन हुए थे, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगे। अब जैसे ही उन्होंने माफ़ी मांगी, वैसे ही जो कांग्रेस का पूरा मुहिम था चुनाव को लेकर के, वो पूरा मुहिम ही औंधे मुँह गिर गया और कांग्रेस एक्सपोज हो गई। इसमें एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा वो कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो सकती। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, बीजेपी भी कह रही है। दूसरा फैक्टर ये है कि इलेक्शन चोरी को उन्होंने सीधे तौर पर मना किया कि नहीं हो रही। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इलेक्शन रोल में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ रह जाती हैं और उसके लिए जिसके नाम का जो वोटर है उसको भी जिम्मेदार होता है। अगर उसका नाम 2 जगह पर है, उसने अपना पता बदला है, तो इसको रिपोर्ट करे वो। चौथी बात जो जीरो को लेकर के था कि जीरो पते पर बहुत सारे लोग हैं, ये मामला 2013 में शुरू किया गया था दिल्ली में, जहां पर बहुत सारे बेघर लोगों का वोटर आई कार्ड बना था। इस तरह से जितने भी आरोप राहुल गांधी ने लगाए, CSDS ने लगाए या और किसी संस्था ने लगाए, वो टिक नहीं पाए। कुल मिलाकर के ये जो पूरी की पूरी योजना है जो चल रही है, वो ज़्यादा साजिश का हिस्सा दिखता है। ये कहीं से नहीं नज़र आता कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं से भी पक्षपातपूर्ण है। अब इसमें जो आखिरी बात है जिसको कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, वो ये कि राहुल गांधी अपनी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो पूरी की पूरी यात्रा ही बेकार हो गई है, उसका कोई मायने नहीं रह गया है। इसलिए कि जो भी आरोप लगाए हैं वो कोई भी आरोप स्टैंड नहीं कर रहा है। अपनी पीठ जरूर थपथपाते रहे कांग्रेस के लोग, लेकिन कोई भी आरोप स्टैंड नहीं कर रहा है। ये बात समझ लेनी चाहिए। हो सकता है संजय कुमार वाले मसले को जनता को समझने में थोड़ा देर लगे, लेकिन अभी चुनाव दूर हैं। चुनाव पर कितना असर होगा ये चुनाव के परिणाम के बाद पता लगेगा, लेकिन अभी की वस्तुस्थिति ऐसी ही है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।